खूनी बन गई झूठी मोहब्बत। शादीशुदा कमलप्रीत ने अपने से 10 साल छोटे प्रेमी पर शादी का दबाव बनाया तो दगाबाज नीतू ने उसका और उसके बेटे का बेरहमी से कत्ल कर दिया। 19 मार्च 2018 की सुबह कमलप्रीत कौर अपने पति हरजिंदर सिंह से यह कहते हुए घर से निकली थी कि उसके मायके में किसी की तबीयत खराब है, इसलिए वह राहुल को लेकर वहां जा रही है। पत्नी की यह बात सुनकर हरजिंदर ने कहा, ठीक है, हो आओ। ज्यादा परेशानी वाली बात हो तो तुम मुझे फोन कर देना, मैं भी पहुंच जाऊंगा। हाँ, तुम्हारी जरूरत हुई तो फोन कर दूंगी और कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं हुई तो 2 दिन में वापस लौट आऊंगी, कमलप्रीत बोली। मूल रूप से पंजाब के जिला पटियाला के गांव बल्लोपुर की रहने वाली थी कमलप्रीत। करीब 12 साल पहले जब वह 19 बरस की थी तब उसकी शादी हरियाणा के गांव गनौली के रहने वाले हरजिंदर सिंह से हुई थी। यह गांव जिला अंबाला की तहसील नारायणगढ़ के तहत आता है। शादी के ठीक 1 साल बाद कमलप्रीत ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम राहुल रखा गया। इन दिनों वह गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। हरजिंदर का अपना खेतीबाड़ी का काम था जिसमें वह काफी व्यस्त रहता था। कमलप्रीत घर पर रहते हुए चौके चूल्हे से लेकर सब काम संभाले हुए थी। जो भी था सब बड़े अच्छे से चल रहा था। पति पत्नी में खूब प्यार था, दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी। दोनों अपने बच्चों का भी सलीके से ध्यान रखे हुए थे। काफी दिनों से राहुल पिता से कहीं घुमा लाने की जिद कर रहा था तो पिता ने उससे पक्का वादा किया था कि वह उसके इम्तिहान खत्म होने के बाद उसे 2 दिन के लिए घुमाने शिमला ले चलेगा। मगर पेपर खत्म होने के अगले रोज ही उसे अपनी मां के साथ नानी के यहाँ जाना पड़ गया। पत्नी के मायके जाने वाली बात पर हरजिंदर को कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। पति की निगाह में कमलप्रीत एक सुलझी हुई मेहनती औरत थी जो ससुराल के साथ साथ अपने मायके वालों का भी पूरा ध्यान रखती थी। सुख दुख में वह अपने अन्य रिश्तेदारों के यहाँ भी अकेली आया जाया करती थी। कुल मिलाकर बात यह थी कि हरजिंदर को पत्नी की तरफ से कोई चिंता नहीं थी। इसलिए जब वह 19 मार्च को बेटे के साथ मायके के लिए घर से अकेली निकली तो हरजिंदर ने कोई चिंता नहीं की। उसी रोज शाम के समय हरजिंदर ने पत्नी को यूं ही रूटीन में फोन करके पूछा, हाँ कमल, पहुंचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बल्लोपुर पहुंचकर तुमने फोन भी नहीं किया। हाँ, वो ऐसा है कि अभी मैं बल्लोपुर नहीं पहुंच पाई, कमलप्रीत बोली तो उसकी आवाज में हकलाहट थी। पत्नी की ऐसी आवाज सुनकर हरजिंदर को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने पूछा, बल्लोपुर नहीं पहुंची तो फिर कहाँ हो? अभी मैं शहजादपुर में हूँ, किसी जरूरी काम से मुझे यहाँ रुकना पड़ गया, कमलप्रीत ने पहले वाले लहजे में ही जवाब दिया। शहजादपुर में ऐसा क्या काम पड़ गया तुम्हें? वहाँ तुम किसके यहाँ रुकी हो? सब ठीक तो है न? बताओ, कोई परेशानी हो तो मैं भी आ जाऊं क्या? सब ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं फ्री होकर अभी कुछ देर बाद फोन करती हूँ, तब सब कुछ विस्तार से भी बता दूंगी। कहने के साथ ही कमलप्रीत की ओर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। लेकिन हरजिंदर की घबराहट बढ़ गई थी। उसने कमलप्रीत का नंबर फिर से मिला दिया, पर अब उसका फोन स्विच्ड ऑफ हो चुका था। अचानक यह सब होने पर हरजिंदर का फिक्रमंद हो जाना लाजिमी था। कुछ नहीं सूझा तो उसने उसी समय अपनी ससुराल के लैंडलाइन नंबर पर फोन किया। यहाँ से उसे जो जानकारी मिली उससे उसके पैरों तले की जमीन सरक गई। ससुराल से उसे बताया गया कि यहाँ तो घर में कोई बीमार नहीं है और न ही कमलप्रीत के वहाँ आने की किसी को कोई जानकारी थी। अब हरजिंदर के लिए 1 मिनट भी रुके रहना संभव नहीं था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और शहजादपुर की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर वह कमलप्रीत को फोन भी मिलाता रहा था, पर हर बार उसे फोन के स्विच्ड ऑफ होने की ही जानकारी मिलती रही। आखिर वह शहजादपुर जा पहुंचा। पत्नी और बच्चे की तलाश में उसने उस गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर पत्नी और बेटे राहुल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वहां से वह मोटरसाइकिल से ही अपनी ससुराल बल्लोपुर चला गया। कमलप्रीत को लेकर वहां भी सब परेशान हो रहे थे।
इसके बाद तो हरजिंदर सिंह और उसकी ससुराल वालों ने कमलप्रीत व राहुल की जैसे युद्धस्तर पर तलाश शुरू कर दी, मगर कहीं भी दोनों मां बेटे के बारे में जानकारी हाथ नहीं लगी। 19 मार्च 2018 का दिन तो गुजर ही गया था, पूरी रात भी निकल गई। 20 मार्च को भी दोपहर तक तलाश करते रहने के बाद सभी निराश हो गए तो हरजिंदर शहजादपुर थाने पहुंच गया। थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह को उसने पत्नी और बेटे के रहस्यमय तरीके से गायब होने की जानकारी दे दी। थाना प्रभारी ने कमलप्रीत और उसके बेटे राहुल की गुमशुदगी दर्ज कर ली। पुलिस ने अपने स्तर से दोनों मां बेटे को ढूंढने की कार्रवाई शुरू कर दी। देखते देखते इस बात को 1 सप्ताह गुजर गया, मगर पुलिस भी इस मामले में कुछ कर पाने में असफल रही। बात 26 मार्च 2018 की थी। थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह उस वक्त अपने ऑफिस में थे। तभी एक अधेड़ उम्र के शख्स ने उनके सामने आकर दोनों हाथ जोड़ते हुए दयनीय भाव से कहा, सर, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं यमुनानगर में रहता हूँ। जी हाँ, कहिए, शैलेंद्र सिंह बोले। अब क्या कहूँ सर, एक भारी मुसीबत आन पड़ी है हमारे परिवार पर। हाँ, बताइए क्या परेशानी है, थाना प्रभारी ने कहा। सर, मेरा एक भांजा है नीटू, उम्र उसकी करीब 21 साल है। किसी बात पर उसका एक औरत से झगड़ा हुआ और हाथापाई में वह औरत मर गई। उसने उसकी लाश को कहीं ले जाकर दफन कर दिया। जब इसकी जानकारी मुझे हुई तो हमने उसे समझाया कि गलती हो जाने पर कानून से आंख मिचौली खेलने के बजाय पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना ही बेहतर होगा, ओम प्रकाश ने बताया। इस पर एक बारगी तो शैलेंद्र सिंह चौंके, फिर खुद को संभालने का प्रयास करते हुए बोले, मतलब यह कि आपके भांजे ने किसी की जान ली, फिर उसकी लाश भी ठिकाने लगा दी। अब सरेंडर का प्रस्ताव लेकर आए हो तो यह भी बता दो कि किन शर्तों पर सरेंडर करवाओगे। कोई शर्त नहीं सर, लड़का आपके सामने तो अपना अपराध कबूलेगा ही, अदालत में भी ठीक ऐसा ही बयान देगा, भले उसे कितनी भी सजा क्यों न हो जाए। बस आपसे हमें सिर्फ इतना सहयोग चाहिए कि थाने में उस पर ज्यादा सख्ती न हो, ओम प्रकाश ने कहा। देखो, अगर वह हमें सहयोग करते हुए सच्चाई बयान करता रहेगा तो हमें क्या जरूरत पड़ी है उससे सख्ती से पेश आने की। जाओ, लड़के को लाकर पेश कर दो, यदि वह सच्चा है तो यहाँ उसके साथ किसी तरह की ज्यादती नहीं होगी। ठीक है सर, मैं समझ गया। लड़का थाने के बाहर ही खड़ा है, मैं अभी उसे लाकर आपके सामने पेश करता हूँ। कहने के साथ ही ओम प्रकाश बाहर गया और थोड़ी ही देर में एक लड़के को लेकर थाने में आ गया। यही है मेरा भांजा नीटू सर, उसने बताया। जिस वक्त ओम प्रकाश नीटू को लेकर थाना प्रभारी के ऑफिस में पहुंचा था, पुलिस वाले बगल वाले कमरे में एक अभियुक्त से गहन पूछताछ कर रहे थे। जरा सी देर में वहां से चीख चिल्लाहट की भयावह आवाजें आने लगी थीं। ये आवाजें सुनकर नीटू थर-थर कांपने लगा। फिर वह दबी सी आवाज में ओम प्रकाश से बोला, मामा, ये लोग मेरा भी क्या ऐसा ही हाल करेंगे? नहीं करेंगे बेटा, मैंने SHO साहब से सारी बात कर ली है। फिर जब तुम एकदम सच्चाई बयान कर ही रहे हो तो फिर डर कैसा, ओम प्रकाश ने समझाया। यही तो डर है मामा, मैंने आपको भी पूरी सच्चाई नहीं बताई। दरअसल मैंने औरत के साथ साथ उसके बेटे का भी मर्डर कर दिया है और दोनों की लाशें एक साथ दफनाई हैं। नीटू की यह बात थाना प्रभारी के कानों तक भी पहुंच गई थी। उन्होंने नीटू को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, मुझे पहले ही से शक था कि तुम्हारे अपराध का संबंध गणौली की कमलप्रीत और उसके बच्चे की गुमशुदगी से है। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपने घिनौने अपराध की सच्ची दास्तान अपने मामा को बता दो, वरना दूसरे तरीके से सच्चाई उगलवानी भी आती है। थाना प्रभारी के इतना कहते ही ओम प्रकाश नीटू को लेकर एक दूसरे कमरे में ले गया। इसके बाद नीटू ने अपने अपराध की पूरी कहानी मामा को बता दी। नीटू के बताने के बाद ओम प्रकाश ने सारी कहानी थाना प्रभारी को बता दी। थाना प्रभारी ने ओम प्रकाश के बयान दर्ज करने के बाद उसे घर भेज दिया। फिर नीटू को गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि में उससे व्यापक पूछताछ की गई। इस पूछताछ में उसने जो कुछ पुलिस को बताया, उससे अपराध की एक सनसनीखेज कहानी कुछ इस तरह सामने आई।
करीब 1 साल पहले की बात है। अपनी रिश्तेदारी के एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए कमलप्रीत अकेली नारायणगढ़ के बड़ा गांव गई थी। वहां जब वह नाचने लगी तो एक लड़के ने भी उसका खूब साथ दिया। उसने बहुत अच्छा डांस किया था। इस डांस के बाद भी दोनों एक साथ बैठकर बतियाते रहे। लड़के ने अपना नाम सुमित उर्फ नीटू कहते हुए बताया कि यूं तो वह शहजादपुर का रहने वाला है, मगर बड़ा गांव में किराए का कमरा लेकर एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। कमलप्रीत उसकी बातों से तो प्रभावित हो ही रही थी, उसका सेवा भाव भी उसे खूब पसंद आया। कमलप्रीत तो थक हार कर एक जगह बैठ गई थी। पार्टी में खाने की जिस चीज का भी उसने जिक्र किया, वह लाकर उसे वहीं बैठी को खिलाता रहा। इसी तरह काफी रात गुजर जाने पर कमलप्रीत को नींद सताने लगी। नीटू ने सुझाव दिया कि वह उसे अपने कमरे पर छोड़ आता है, जहां वह बिना किसी शोर शराबे के आराम से सो सकती है। थोड़ी झिझक के बाद वह मान गई। अब तक नीटू को भी नींद आने लगी थी। कमरे में चारपाई पर कमलप्रीत को सुलाने के बाद वह खुद भी जमीन पर दरी बिछाकर सो गया। आगे का सिलसिला शायद इनके वश में नहीं था। रात के जाने किस पहर में दोनों की एक साथ आंखें खुली और बिना आगे पीछे की सोचे दोनों एक दूसरे में समा गए। कमलप्रीत से नीटू 10 साल छोटा था। उस मिलन के बाद कमलप्रीत उसकी दीवानी हो गई। इसके बाद यही सिलसिला चल निकला। दोनों किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं मौज मस्ती करने का तरीका निकाल लेते। देखते देखते 1 बरस गुजर गया। अब कमलप्रीत ने नीटू से यह कहना शुरू कर दिया था कि वह अपने पति को तलाक देकर उससे शादी कर लेगी। मौज मस्ती तक तो ठीक था। कमलप्रीत की इस बात ने नीटू को परेशान कर डाला। नीटू ने इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आखिर मन ही मन यह निर्णय लिया कि वह कमलप्रीत को अच्छी तरह से समझाएगा। फिर भी न मानी तो वह उसका खून कर देगा। इसके लिए उसने एक चाकू भी खरीद कर रख लिया था। 19 मार्च 2018 की सुबह कमलप्रीत उसके यहाँ आ धमकी। उसके साथ एक लड़का था जिसे उसने अपना बेटा बताया। आते ही उसने कहा कि वह अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ आई है। आगे वह उससे शादी करके अपने लड़के सहित उसी के साथ रहेगी। नीटू ने उसे समझाने की कोशिश की। लगातार समझाते समझाते पूरा दिन और सारी रात भी निकल गई, मगर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। तो 20 मार्च को नीटू ने चाकू से कमलप्रीत की हत्या कर दी। यह देखकर उसका लड़का राहुल सहम गया, मगर वह इस मर्डर का चश्मदीद गवाह बन सकता था। इसलिए नीटू ने चाकू से उसका भी गला रेत दिया। दोनों लाशों को कमरे में छिपाकर नीटू अमृतसर चला गया। वहां गोल्डन टेम्पल में उसने वाहेगुरु से अपने इस गुनाह की माफी मांगी। रात में वापस आकर बड़ा गांव के पास से गुजर रही बेगना नदी की तलहटी में दोनों लाशों को दफन कराया। इसके बाद वह अपने मामा के पास यमुनानगर चला गया, जिन्होंने उसे पुलिस के सामने सरेंडर करने का सुझाव दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर न केवल चाकू बरामद किया बल्कि दोनों लाशें भी खोज लीं, जो जरूरी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। कस्टडी रिमांड की समाप्ति पर नीटू को फिर से अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में अंबाला की केंद्रीय जेल भेज दिया गया था।